नमस्कार, भारत मेरे साथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज एक स्पेशल मेहमान के साथ हैं। आप सभी ने हमारा 15 अगस्त स्पेशल एपिसोड देखा ही होगा, लेकिन 15 अगस्त के बाद जब हम आज़ाद वीरों को समझने गए थे खुर्जा, क्रांति जी जानते हैं, तो जब वहाँ से हम लोग आए हैं, लौटे वापस, तो हमें ऐसा लगा कि हमें क्यों ना काकोरी कांड पे एक अच्छी चर्चा करनी चाहिए। मेरे साथ मदन लाल क्रांत वर्मा जी हैं और इनका ये साहित्यकार भी है और ये एक एनसाइक्लोपीडिया है जिन्हें हम अंग्रेजी में फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। उनको लेके सभी जानकारी जो भी आप जानना चाहते हैं वो क्रांत जी के पास ही आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं इनको गुरुजी कहती हूँ। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, मेरे शो पे। और यहाँ समझने आए हूँ कि हमारे जो आज़ाद वीर थे, जो बिस्मिल जी थे, अशफाक थे और ऐसे कई, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, भगत सिंह थे, हम उनके बारे में चर्चा करना ही भूल गए हैं। इसलिए हमारा जो चैनल है, हम इसलिए कहते हैं भारत मेरे साथ। तो भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति, भारत के आज़ाद वीर, भारत की नदियाँ, सब हम इस चैनल पे दिखाना चाहते हैं। इसलिए आप जैसे व्यक्तित्व के पास हम आए हैं और ये समझना आपसे चाहेंगे कि काकोरी कांड एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कांड रहा है हमारे भारत के इतिहास में। इसे कांड क्यों कहा जाता है, ये क्यों हुआ था और इसको हम किस नज़र से हमें देखना चाहिए? देखिए, दो शब्द हैं, एक करतूत और एक कांड। कहते क्या करतूत है तुम्हारी, मतलब बुरे काम के साथ समझ लेते हैं उसको। क्या कांड करके आए हो? वैसे तो तुलसीदास रामचरितमानस लिखा, उसमें सारे कांड लिए, लंका कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अच्छे सेंस में भी है। परंतु सरकार ने जो था, क्योंकि उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसको काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस कहा था, काकोरी षड्यंत्र कांड। ठीक है। क्यों कहा था? क्योंकि उसमें आए दिन कोई न कोई कांड होते रहता था और 1857 शुरू हो गया था। तो पता ही आप 1857 में गदर हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि जितने भी सेना के लोग थे वो लड़े थे और किसान गांव से लड़े थे। सैनिक ज़्यादातर किसके बच्चे होते थे? किसानों के बच्चे होते हैं। आज भी सैनिक किसानों के बच्चे होते हैं। कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने बच्चे को नहीं भेजता है, किसान के बच्चे जाते हैं चाहे लड़ने मरने के लिए। तो मैनपुरी कांड और काकोरी कांड, ये दोनों ही के सूत्रधार राम प्रसाद बिस्मिल थे। अच्छा। जिस नोएडा में आप आई हो, ग्रेटर नोएडा में, यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी कांड में फरार जब हुए थे, तो यहाँ वो 3 महीने रहे थे। जो पार्क बना हुआ है उन्हीं के हाथ में बना हुआ है। अच्छा। यहाँ उन्होंने जानवर चराए थे और कोई उनको पहचान नहीं पाया। वो जगह यहाँ है आगे जहाँ पर वो रहे थे। अच्छा। और लगभग 3 महीने, जो बारिश, जैसे चौमासा होता है ना, हम लोग सब जानते हैं 4 महीने बारिश होती है, तो चौमासा में 3 महीने लगभग यहाँ रहे थे। और वो 3 किताबें यहाँ लिखी थी, मन की लहर, बोल सैकड़ों करतूत और एक यौगिक साधन। अब मैं उस बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ कि राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी कैसे बने। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो था वो 11 जून 1897 को हुआ था। यानी कितने साल हो गए होंगे? 126 साल, लगभग 27 साल। तो वो पढ़ने लिखने में तो ज़्यादा तेज थे नहीं, शैतान बहुत थे। शैतान इतने ज़्यादा थे कि पिताजी को उनको पीटना पड़ता था। और खिरनीबाग एक जगह है जिला जेल के पास, वहाँ उनका जन्म हुआ था। वो मकान आज भी है, मैं चाहूँगा उसका भी कभी वीडियो बना के लाओ, देख के आओ। तो जब ये काकोरी कांड हुआ तो उसके पीछे योजना थी कि भाई डकैती बहुत डालते थे, पैसा लूटते थे, उससे हथियार खरीदते थे और किताबें लिखते थे, अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। ये इनका काम था। लेकिन क्या होता था, गांव में लोग पैसा रखते नहीं, कहीं कुछ मिल जाता, कहीं कुछ नहीं मिलता था। कई बार ऐसा होता था खाली हाथ में लौटना पड़ता था। कई डकैतियाँ इन्होंने डाली। बाद में उन्होंने प्रण किया कि अब हम जो है किसी घर में डकैती नहीं डालेंगे, हम सरकार का पैसा लूटेंगे। सरकार कौन थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। वो पैसा हमारा लूट के लंदन ले जा रही थी, ये तो पता ही है सबको। तो उन्होंने एक तरह प्रतिरोध किया, कांड नहीं किया, उसका मुकाबला किया। जैसे हम कोई काम गलत हो रहा है तो हम उसका मुकाबला करते, अपने तरीके से करते।
और उनके पास बल था तो उन्होंने कहा कि भाई छोटे से कितने लोग अंग्रेज आए होंगे यहाँ पर बताइए आप, बहुत कम लोग थे और इतनी दूर से आके शासन कर रहे, हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर अपना संगठन बनाया और संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जब गांधी जी आए थे यहाँ पर बाहर से, इंग्लैंड से उनको भेजा गया था, तो उन्होंने यहाँ पर लोगों से कहा कि भाई सेना में एक एक आदमी को अपना सूद छिड़ गया था प्रथम सूद, तो उसके लिए लोगों से जाकर के उन्होंने सब जगह अपील की कि भाई सैनिक के लिए हमें बच्चा दो। तो बहुत सारे सैनिक मतलब बन गए बच्चे और जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लड़े वो बाहर, लेकिन सरकार ने उनका कोई सहयोग नहीं किया। जब 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और हसरत मोहानी और उसमें महात्मा गांधी भी थे और शंकराचार्य भी थे, काफ़ी लोग वहाँ गए और इन्होंने जा करके मंच पर कब्जा कर लिया। और महात्मा गांधी बिल्कुल तैयार नहीं था सहयोग आंदोलन चलाने के लिए, लेकिन लोगों ने बहुत वहाँ पर शोर मचाया और फिर जा करके उन्होंने कहा कि चलो भाई तुम्हारी ये अच्छी है तो करो भाई। 1921 में बहुत जबरदस्त, 21 के प्रयास में ये 22 में पूरे देश में आग लग गई एक तरह से। और उसमें क्या था, चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर के आगे, वहाँ एक थाने पर हमला कर दिया गांव के लोगों ने। तो पुलिस वाले भीड़ को देख करके थाने के अंदर छुप के बैठ गए, इससे हम बच जाए। उन्होंने पूरा थाना ही फूंक दिया। तो 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे उसमें। गांधी जी ने वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया कि मेरी गलती हो गई मेरे से। अब जब वापस ले लिया तो जो बच्चे स्कूल छोड़ करके पढ़ाई छोड़ करके आए थे तो नाराज हो गए कि वापस, हाँ कि वापस क्यों जाए। तो भाई ठीक है, हम जो कर रहे हैं उसमें भाई जब लड़ाई होती है तो कुछ न कुछ कभी इधर से कोई नुकसान होता है, कभी उधर नुकसान होता है, तो किसी का नुकसान तो होता ही है। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और उन्होंने फिर रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाई बिस्मिल जी ने। उसका जो संविधान बनाया था वो और आरएसएस का संविधान एक सा ही है। वो अंग्रेजी में संविधान है पूरा और आरएसएस का संविधान है वो हिंदी में है। केवल कामा फुल स्टॉप से लेकर सब कुछ हिंदी में है और इनका अंग्रेजी में है। मेरे पास दोनों ही है, देख सकती हो। अब उसका कोई कांड में जो 10 आदमी थे उस दिन काफ़ी लोग बुलाए थे इन्होंने, लेकिन 10 ही आदमी उस दिन पहुँच पाए थे। उसमें केशव चक्रवर्ती थे, मुरारीलाल थे, शाहजहाँपुर के रोशन सिंह थे, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और अन्य लोग थे जो बाहर से आए थे। और राम प्रसाद बिस्मिल का जो मकान है खिड़नी बाग में, उसी में बैठक हुई थी। वो छोटा सा मकान है, मेरे ख्याल 60 गज में होगा वो, इतने बड़ा कमरा है, उसमें बैठक हुई थी। और उसमें उन्होंने कहा कि भाई, लोगों ने कहा कि भाई यार इसको मुसलमान कहाँ ले आए। बिस्मिल का ऐसी बात नहीं, अशफाक उल्लाह खां मेरे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये पीछे नहीं हटेंगे। और बाद में जो बाहर से चले तो भेष बदला सबने, राजेंद्र लाहिड़ी को यहाँ का राजघाट सबको पता है, सबको दिखाया जाता है राजघाट। तो वो राजघाट कहाँ पे है? गोरखपुर में देख के आओ, बहुत बढ़िया बनवा दिया। तो योगी जी ने बहुत बढ़िया बनवा दिया, बहुत खूबसूरत। हमने वो तब उस समय भी देखा था, नाम उसका राजघाट है। और राजघाट तो है, रास्ता थाना भी है वहाँ पर, वो कभी देख के आओ। ऐसे देवरिया में भी, जहाँ बरहेज एक जगह है देवरिया में, वहाँ पर उनकी अस्थि कलश ले गए बाबा राघव दास जो अस्थियाँ थी बिस्मिल जी की, वो उसमें भर के ले गए तो वो वहाँ रखी हुई है, देखिए। तो अब मैं आपसे आखिरी सवाल ये लूँगी कि आज के समय के जो आज की पीढ़ी है
वो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, वो इनसे क्या सीखे? मैंने बेटा जो है उस समय जो मैंने नौकरी छोड़ी थी अपनी, तो मैंने 30 साल का इतिहास, पूरे 70 साल के इतिहास ये 3 खंडों में है। ये देखिए, ऐसे 3 खंड हैं। इसमें मैंने पूरा 1857 से लेकर के और 1947 तक 90 साल का इतिहास लिखा है। 900 पन्ने किताबें 3 खंडों में है और मैं समझता हूँ हर लाइब्रेरी में उपलब्ध है। अच्छा। विश्व की 159 विश्वविद्यालयों में है लगी हुई किताब। अब यही है कि धीरे धीरे लोग क्रांति मतलब जागृति आ रही है। क्योंकि जो बात तुमने कही थी ना कि उन्होंने कहा वो तो लुटेरे थे, एक्चुअली लुटेरे नहीं थे। उन्होंने कहा था कि हमसे बड़े लुटेरे तो डॉक्टर हैं, वकील हैं, जो दिन दहाड़े लुटते हैं। उनका कोई आज देख लीजिए, आज भी हो ना, आप अस्पताल पहुंच जाइए, आपका कपड़ा ना उतर जाए हमसे कहना, आज भी। और यही उस समय होता था। उन्होंने लिखा है कि सबसे बड़े लुटेरे हैं वकील और डॉक्टर, और वो आज भी है, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। हम लुटेरे हैं क्योंकि हमने सरकार का पैसा लूटा था। और सरकार कौन सी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हमारी सरकार भी नहीं थी। ठीक है, तो इसी के साथ बताइए आप कुछ अब इसमें जो है अब एक पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। पूरे साल मनाया जाएगा का कोई तरह, और जगह जगह इस पर चर्चाएं होंगी। ये तो वो छोटी सी बात है। चर्चाओं में क्या होता है कि घंटों बातचीत चलती है, आप भी कुछ कहते हैं, आप भी कुछ कहते हैं, आप भी कुछ कहते हैं, तब उसमें से कुछ तत्व की बात निकलती है। वादे जाते तब तो खुदा कहा गया ना। तो इसी के साथ इस एपिसोड का अंत करते हैं, लेकिन जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगी कि क्रांत जी जैसे जो व्यक्तित्व है, आपको भी वो मान सम्मान सरकार द्वारा मिलना चाहिए जो आपका कार्य है। जिस देखिए, मान सम्मान के लिए तो हम पैदा नहीं हुए, हम तो अपने काम के लिए पैदा हुए। और मुझे तो स्वामी जी ने जो बता दिया था, जगत गुरु शंकराचार्य ने, क्या नाम, सुषमाचार्य ने, हमारा सबके सामने कुत्ता उतरवा दिया था। बोले क्रांति जी, आप पुनर्जन्म विश्वास करते हैं? बोले हिंदू में तो करते हैं। बोले आपको पुनर्जन्म हुआ है और आप इस जन्म में ही सब कुछ देख लेंगे जैसा आप चाहते हैं, और वैसा हो रहा है। हम तो देख रहे हैं। हम तो उस दिन में ही कहा, मैंने भाई मैं तो दिन देखने के लिए जिंदा हूँ, वरना मैं तो मर गया। तो मेरी पत्नी को 8 साल हो, तुम्हें पता है, जहाँ भी जाती है मेरे साथ ही जाती है। क्या कहा जाए? ठीक है, इसी के साथ इस एपिसोड का अंत करते हैं। और यही कहना चाहूंगी कि आज़ाद वीरों को आप भी अपने जीवन में उनसे भी कुछ संदेश दीजिए, कुछ सीखिए, उनको जानने की कोशिश कीजिए। तो भारत मेरे साथ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम भी अपने कैमरा के द्वारा हर ऐसे व्यक्तित्व के पास जा रहे हैं जो एक अच्छा कार्य कर रहा है, वो देश और समाज के लिए कुछ मान सम्मान बढ़ा रहा है, ऐसे लोगों के लिए कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।